देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी। मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफ़र न थे। जिन लोगों ने खूब कंटेनर पे खड़े होकर नारे लगाए थे, रक्स फरमाया था, उनमें से ज़्यादातर को फारिग कर दिया गया। तब्दीली उड़नछू हो गई है। मुशर्रफ साहब के बाद अब जरदारी दौर के चेहरे भी सूरत हाल में इस सियासी पिक्चर में इन हो गए। हफीज़ शेख साहब को बाकायदा मुशीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है। एजाज शाह साहब जो हैं वज़ीर दाखिला हैं। फिरदौस आशिक अमान साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं। फवाद चौधरी साहब वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी में चार चांद लगाने के लिए उनको भेज दिया गया है। वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा तब्दील कर दिया जाएगा। अपोजिशन हंस पड़ी। अपोजिशन कह रही है कि हुजूर, तब्दीली आपने थोड़ी क्यों की है, क्यों अपने नाजुक कांधों को जो है वो आप इतना ज़ेरे बार कर रहे हैं। ये तब्दीली जो लाया गया था, ये तो तब्दीली उसी की देन है। ताहम खान साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का लतीफ़ा आज सुनाया है। वो एक लतीफ़ा छोटे से, मेरे ख्याल है 11 सेकंड का साउंड बाइट है। ज़रा चलाना भाई पहले, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। हर रोज मेरे सामने इनकी करप्शन की नई दास्तानें आ रही हैं। इनको डर ये है कि अगर इमरान खान 2 साल भी रह गया तो ये सारे जेलों में चले जाएंगे। अब पहला सवाल ये है कि इमरान खान 2 साल रहेगा, जो सिचुएशन है। और दूसरा जनरल नॉलेज का आइटम जो है वो ये है कि हुजूर, जिन लोगों की गिरफ्तारियों की आप बात कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर तो बेल पे है। आपने बताया था कि पता नहीं कितने हज़ार करोड़, कितने हज़ार अरब, शहबाज शरीफ कितने हज़ार करोड़, कितने हज़ार अरब, नवाज शरीफ, वो तो आइसक्रीम खा रहे। आपको पता ही नहीं है कि बारात कहाँ जा रही है। आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लूँगा। नैब तो मतलब आपको पता है गिरफ्तारी कौन कर रहा है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म ने, जो कि यू टर्न के सियासी बानी भी समझे जाते हैं पाकिस्तानी सियासत में, उन्होंने एक अजीब यू टर्न लिया आज। तारीखी यू टर्न। तारीख दान मौरख चीख उठे हैं। फरमा रहे हैं कि कबायली इलाके में ऑपरेशन फौज का कसूर न था। दोबारा सुनाता हूं, कबायली इलाके में ऑपरेशन पाकिस्तानी फौज का कसूर न था। मजीद उन्होंने फरमाया कि पीटीएम वाले भी ठीक बात करते हैं। गोया इस तरह से एमक्यूएम के बाद अब पीटीएम भी हकगोई की दावेदार हुई। वजीर आजम पाकिस्तान ने फौज के हवाले से जो कुछ कहा, मैं उसको थोड़ा सा चैलेंज करने के आज मूड में हूं। एक छोटा सा साउंड बाइट है, तारीखी है। पहले इससे जरा देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे कि ये किस दुनिया की किस मुल्क की फौज पर ये जेनोसाइड का इल्जाम लगा रहे थे, किस खत्ते में उसने जुल्म ढाया। जरा दिखाना भाई। In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? All under the heading of Taliban. And how many? And the extrajudicial killing that is going on. How many times have you heard that so many militants killed? Is there any verification? Has there been any identification? Who are these people that are dying? So this is a crime against humanity, what is going on. तारीख का बदतरीन गुनाह आपने पाकिस्तान आर्मी के सर मंडा। ये सोचे समझे बगैर कि कातिब तकदीर आपकी किस्मत में क्या लिखने वाला है। और आज आप चूंकि यू टर्न के सियासी बानी कहलाए जाते हैं, तो आपने उस शेर को सही साबित कर दिया कि 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। अब आपने फौज का नाम माइनस करके उसमें मुशर्रफ का नाम इन कर दिया। मुशर्रफ केएमसी का हेड था, कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर था।
ही वॉज हेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी उसके कहने पे मूव इन करती थी। वो जो पीटीवी जिसके ऊपर आप चढ़ करके और वो कपड़े सुखा रहे थे, उस पर जाकर के मुशर्रफ के कहने पर पीटीवी पर तसल्लुत किसने लिया था? पाकिस्तान आर्मी ने, केएमसी ने नहीं। मगर खान साहब, बात यह कि जब आप बात करेंगे तो सोचेंगे थोड़ी। खैर चलिए, आपने मुझे तो रोजी रोटी का मौका दिया, मैं इस पर 2 घंटे मजीद बात कर सकता हूं, लेकिन मैं जितना बोलूंगा, जितनी परत खोलूंगा, उतना ज्यादा नुकसान होगा मुझे नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। इस वक्त जियालों में, यूथियों में, वो यूथी है जिनका अपर चैम्बर थोड़ा सा काम कर रहा है, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, उनकी जो सोच है उसकी गम्माजी कर रही है। एक छोटी सी तहरीर जरा मुलाहिजा कीजिए। सोचता हूं अगर वजारत खजाना पीपीपी के हफीज शेख, वजारत इत्तलात अपनी नशिस्त तक हार जाने वाली साबका जियाली फिरदौस आशिक आवान, वजारत दाखिला मुशर्रफ के दस्तरास्त एजाज शाह, वजारत पार्लिमानी उमूर सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल शुदा आजम स्वाति और पंजाब की वजारत आला उस्मान बुज़दार नहीं चलानी थी, तो फिर हम लोग कई साल तक खान साहब के जलसों में क्यों नाचते रहे? यह है वो फ्रस्ट्रेशन जो इस वक्त एक आम यूथिये, एक तहरीकी, एक नजरियाती कारकुन के जहन में है। बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आता हूं मेरे ख्याल है अपने पैनल्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनका आता करना है आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मोहतरम खेलदार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे, और मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे शो में शरीक हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, मैडम मिठाई लाई हैं आप मेरे लिए? मिठाई भी मेरी मुझसे ही खाएंगी? मैं क्यों मिठाई लाऊं और क्यों आपको खिलाऊं? हकीकी तब्दीली आ गई है मैडम। देखें, आपको शायद याद होगा, एक साहब थे माजिद खान, जो वो जिनकी बलि देकर के इमरान खान साहब ने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज किया था। बलि देके अच्छा, नहीं। मतलब आप ये कह रही है कि खान साहब की आदत है कि पहले आप समझ रही हैं क्या नहीं, फिर वो उनके आइडियल थे, मेंटोर थे, कज़न थे, लेकिन जब वो कप्तान बने खान साहब खुद, तो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी। जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो आप बकौल आपके बलि दे दी। तो असद उमर साहब भी इसी तरह खान साहब के इंतहाई नज़दीक थे, फर्स्ट खिलाड़ी थे वो खान साहब के बाद। सही। अब अगर वो उन एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं उतरे तो खान साहब ने उनको फारिग कर दिया। लेकिन मैडम ये इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकती ना आप इसको, बल्कि शायद ओवर सिंप्लीफाई। 2 दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी वो खुद बता रही थी कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, कोई रिशफल नहीं होने वाला। असद उमर साहब ने भी खुद तरदीद फरमाई, बाकायदा एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू खुद हमारे प्रोग्राम में उन्होंने 8 बजे की टाइम स्लॉट पे दाग दिया, जिसमें सारी उन्होंने अपनी बुकराती और सारी अरस्तु वाली बातें उन्होंने की। उसमें किसी भी जगह कोई भी ये नहीं कह सकता कि असद उमर साहब जो है वो दाग मुफारकत देने वाले हैं, किसी को भी अंदेशा जुदाई ना था। वो खुद ही कह रहे थे कि आज सुबह यानी कल सुबह खान साहब ने उनको बुलाया है मीटिंग के लिए, और फिर ये डिसाइड हुआ है कि इनको इस्तीफा। लेकिन बेवफाई की एक और खबर हमारे टेलीविजन चैनल ने अभी नशर की। मैं जब टैगलाइंस लिख रहा था, अभी कंपोज कर रहा था, तो मेरी नज़र टेलीविजन स्क्रीन पर पड़ी और मैं हैरान परेशान रह गया। उसमें बाकायदा लिखा हुआ था, तस्वीर चल रही थी हफीज शेख साहब की, और नीचे जो लाइंस चल रही थी वो ये कि खान साहब तकरीबन 1 माह से ही वॉज इन डिस्कशन विद हफीज शेख साहब ओवर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और हफीज शेख साहब जो थे वो थोड़े से नाज नखरे दिखा रहे थे, थोड़ी सी अपनी कंडीशन बनवा रहे थे। आखिरकार जब खान साहब ने उनकी तमाम शराइत, यानी ये ज़ाहिर है वो काम से रिलेटेड होंगी, उन्होंने उनको अग्री किया, तो हफीज शेख साहब जो है वो तस्वीर में अचानक से नमूदार हो गए। तो ये सिलसिला तो बड़ी दूर से चल रहा है। आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दूर से ही चल रहा होगा, क्योंकि खान साहब हर 3 महीने बाद, आपको याद होगा, अपनी पूरी काबीना की मीटिंग करते हैं और फिर उनसे उनकी इनपुट लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। जिस पे वो सेटिस्फाई होते हैं बता देते हैं, जिस पे नहीं होते वो भी बता देते हैं। तो ये चीज़ नज़र में खान साहब के होगी, काफ़ी अरसे से होगी कि हो क्या रहा है मुल्क में, महंगाई किस हद तक बढ़ रही है, डॉलर किस हद तक ऊपर चला गया है, गरीबों को किस तरह पलीत हो रही है। तो उनको ये चीज़ें, इस चीज़ का फैसला लेना था कि एक आदमी आके मईशत को इस तरह संभाले कि मुल्क से और कुछ नहीं होता तो कम से कम गरीबों के ऊपर से आफत ख़त्म हो जाए। खेलदार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ उसे तब्दील कर दूंगा। ये वज़ीर आज़म अपने नाजुक कंधों पर जो बोझ लाद रहे हैं, ये तब्दीली वज़ीर आज़म की मरून मन्नत है, ये तब्दीली लाई गई है लाने वालों की जानिब से? देखें, बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है। हमें तो कोई हैरत नहीं है कि ये जो तब्दीली आई है,
आपको याद होगा, अगर आप वो भी तकरीर दिखा दें जो कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये कठपुतली है और ये तब्दीली सिर्फ फ्रॉड है, और आपने देख लिया कि 22 साल से जो शख्स कह रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो कप्तान, असल देखो ना, जड़ हर चीज़ की निकाली जाती है। नाकामी खिलाड़ियों की नहीं है, नाकामी कप्तान की है। ये खुद आके अगर आज बताता कि मेरी नाकामी, पता नहीं ये खिलाड़ियों पे, अभी खिलाड़ी तो इनके पास पूरे ही नहीं है। टीम देखो ना, आप मैदान में तब उतारते हैं जब आपके पास 11 खिलाड़ी और बाकी भी 4 खिलाड़ी आपके पास हो, तब आपकी टीम, मतलब पीटीआई में कोई अहल लोग नहीं है, कोई ऐसे काबिल लोग नहीं है जो आके काम करे। मावने खुसूसी, वो पीपल्स पार्टी की आपने लंबी लिस्ट बता दी, मुशर्रफ के लोग, तो जिन पे वो 22 साल पे गालियां देते रहे, जिन पे इल्ज़ामात लगाते रहे अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, कि ये फलाने शख्स ने इतने अरबों रुपए खाए हैं, फलाने ने, वो सारे अब टीम में आ गए। कौम को ये बताए खान साहब कि उस वक्त जो इल्ज़ाम लगाते तब सही थे, या जो वो चोर अभी इनके कैबिनेट में आकर हिस्सा बने, या अब सही है? ये हमें मैडम ये मुझे बताइए, इससे पहले कि वक्फे पर जाने पर मजबूर हो जाएं, बड़ी फातिहाना सी मुस्कुराहट माशाल्लाह रख्सा है आपके चेहरे पर। ये मुझे बताइए, ये खुशी अब्दुल हफीज शेख साहब की हुकूमत में आने की है? क्योंकि जाहिर है कि घुटना जो है वो पेट से, मतलब आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, मसला सारा ये है कि ये पोस्टर बॉय था असद उमर। ये वाहिद वो खिलाड़ी था जिसके लिए पैगाम जारी किया गया था 2018 के इंतखाबात से पहले बनी गाला के ऑफिस से, कि इसको जिताना बहुत ज़रूरी है और ये जो है ये पाकिस्तान की आके किस्मत बदल देगा। और मैं उनके लिए पहले दिन से तमाम टीवी टॉक शोज़ में ये कह रही थी, जैसे उन्होंने एंग्रो को बर्बाद किया था, उन्होंने उसी तरह पाकिस्तान को वो बर्बाद करके गए। जो ये 9 महीने का तजुर्बा था जो असद उमर के हवाले की गई थी पाकिस्तान की इकॉनमी, उसको वो बिल्कुल वैसे ही बर्बाद करके गए जैसे वो एंग्रो लिमिटेड्स को बर्बाद करके निकले थे। अब हफीज़ शेख साहब, जाहिर सी बात है, खान साहब तो ये कहते थे कि पिछली दोनों हुकूमतों की इक़्तिसादी पॉलिसी गलत थी। तो हफीज़ शेख साहब तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले मुशर्रफ साहब के थे, फिर हमें मिले थे। तो इसका मतलब ये कि हमारी पॉलिसीज ठीक थी ना, जब ही आपने सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप बात को थोड़ा सा और जड़ से पकड़ें तो वो जरा थोड़ा सा ये भी तो देखिए ना, इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसीज महज ठीक नहीं थी, जनरल मुशर्रफ की पॉलिसीज भी ठीक थी, तब आपने उनको पकड़ा और ये लीड फिर आपने पीटीआई को दी। पूरा सच बोलिए ना मैडम। देखें, मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है। हफीज शेख साहब एक दुनिया में माने हुए बैंकर और इकोनॉमिस्ट हैं। खान साहब तो ये कहते थे ना, मेरे पास तो पूरी टीम तैयार है और वो आएंगे, और वो जो टीम थी वो पहले दिन से गिरना शुरू हो गई। इस्तीफों का सिलसिला, मेरा ख्याल से जिस दिन वो एडवाइजरी काउंसिल का पहला इजलास नहीं हुआ था, इस्तीफा पहले आ गया था। तो खान साहब को तस्लीम करना चाहिए। मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दी जाने वाली है, लेकिन यहां मैं एक छोटा सा आर्टिकल, एक इख्तिबास आप तमाम मौजूद मेहमानों की खिदमत में पेश करना चाहूंगा। प्रोडक्शन टीम भाई मरवा मत देना, ये आर्टिकल का लूप मत चला देना, क्योंकि जो सहाफ़ी हैं मैं उनके बारे में कुछ कहने वाला हूं, कहीं उल्टी आते गली पड़ जाए। असद उमर साहब के बारे में लिखा है, असद उमर को दुनिया जहां का नॉलेज था, उन्हें बस एक चीज का पता नहीं था और वो चीज थी मईशत। और हमने इस अनाड़ी को बोइंग 747 की ड्राइविंग सीट पर भी बिठा दिया और ये 9 महीने तक जहाज उड़ाते रहे। लेकिन कमाल देखिए कि 9 माह में ये पायलट तक न बन सके। ताहम बदकिस्मती से जहाज का कोई पुर्जा सही सालिम न रहा। मुल्क सीरियस बिजनेस होते हैं, ये अनाड़ियों के हवाले नहीं किए जाते। आप इनके प्रोफाइल निकाल कर देख लीजिए, आपको इनमें से 80% लोग जाती जिंदगी में बुरी तरह नाकाम मिलेंगे। ये सारे के सारे असद उमर हैं। ये आज तक दुकान तक नहीं चला सके और हमने पूरा का पूरा मुल्क उनके हवाले कर दिया। इस तरह तो कोई किसी को अपनी साइकिल तक नहीं देता और हमने उन्हें हसास तरीन ओहदों पर बिठा दिया। टार्जन की वापसी शुरू हो चुकी है, अच्छी खबर है, खिलाड़ी वापस जा रहे हैं। खिलाड़ियों की वापसी से अगर मसला हल हुआ तो शुक्र, वरना दूसरी सूरत में कप्तान भी जाएगा। इसमें से खबर यह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है।
ये जो मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हैं, इनकी नून लीग से कुर्बत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये आखिरी बात है, ये मैंने आपको बता दिया, अज़राए तफन्नुन इसको पी जाए। लेकिन जितनी हकीकत से इन्होंने आखिरी मशवरा दिया है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा खूबसूरती से सूरत हाल का, मौजूदा सूरत हाल का तज्ज़िया तबसरा मुमकिन नहीं था। यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी दी गई है मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब को। यानी अगर मेरिट ये हुआ कि कोई मैट्रिक साइंस से कर ले तो उसे वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी लगा दिया जाएगा, यही मेरिट है या क्या कुछ और बताएंगे आप? देखिए, अगर ये फवाद चौधरी ने क्या पढ़ा हुआ है मुझे इसके बारे में नहीं पता। वकील है। अच्छा, तो वकील बनने से पहले हो सकता है उन्होंने साइंस के किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हो या ग्रेजुएशन की हो। तो लेकिन यहाँ पे वैसे बड़ी दिलचस्प, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उनका जो मेरिट है वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त बयान किया है। उन्होंने कहा दर हकीकत उनके क्रेडिट पर वो 55 रुपये किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर की ईजाद है जिसकी वजह से उनको ये मनसब जो है वो तफवीज़ किया गया है। अच्छा, खैर, मरियम औरंगजेब तो इस तरह की बातें करती हैं कि उनका कोई जवाब देना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आपने देखा होगा पिछली हुकूमतों में वज़ीर तालीम वो हैं जिनकी जाली डिग्री है, वज़ीर सेहत वो हैं जिनकी जाली डिग्री है। तो कम से कम यहाँ पे जाली तो नहीं होगा ना मैम। असली डिग्री लेकर के भी क्या कर लिया, क्या नाम है, आमिर कियानी ने अवाम को वो हावन दस्ते में पीसने के अलावा दवाएं महंगी हो रही थी ना, दवाएं महंगी हो रही थी। 9 माह के बाद आपको जाकर के ख्याल आया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे कितने बनाए उन्होंने, उसका भी तो हिसाब देना। अभी ये तो पता नहीं है, ये तो पता चलेगा। तो ये वो कह रही है अभी पता नहीं। अच्छा मैडम, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो कितने पैसों में ये मामला निपटता? मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती कितने में, लेकिन उनपे चार्ज ही यही है कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे बनाए हैं। तो बस फिर निकाल दिया, बात खत्म हो गई। लो, वो कह रही है निकाल दिया, बात खत्म हो गई। हिसाब लेंगे, ये थोड़ी कि हिसाब नहीं लेंगे, लेकिन जॉब से तो निकाल दिया ना, अब मिनिस्टर तो नहीं है। रख लिया मैडम आपने, जिनको निकाल दिया था बड़े फखर से आप टीवी शोज में कहती थी जो हमारे जिस बंदे पे इल्जाम आता है हम उसको निकाल देते हैं। हाँ जी। लेकिन देखे ना कितना अच्छा है, क्योंकि वो डोनर है पीटीआई का, वो उसका क्राइटेरिया है तो इसलिए उसको रख लिया। मुझे इनकी आवाज डोनर पे मुझे याद आया, अल्लाह आपको नेकी दे, खेलदा साहब, एक विकेट और भी है जिसको खड़क जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं खड़की। मेरा ख्याल है उसके पीछे भी कुछ मामलात हैं। अल्लाह आपको नेकी दे, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त फरमाया है। उन्होंने बताया कि जी माँ सिवाय मुराद सईद के किसी की कारकर्दगी सही नहीं थी इसलिए सबको फारिग कर दिया। नहीं। तो आप हंस क्यों रही है? मुराद सईद साहब की कारकर्दगी किस हवाले से उन्होंने कहा है और आप इसको एक मिनट मैडम, ये आपने मेरा चंक मार दिया, जरा थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा। नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम के चंक निकलवा के जाऊँ। जी देखिए, 9वां महीना चला है, बड़ा मुश्किल महीना होता है। सो नहीं, मतलब समझा नहीं, मुराद सईद साहब की कारकर्दगी से इसका ताल्लुक नहीं, बात ये ठीक है, राना सनाउल्लाह ने की होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें, जो जिन लोगों को ये चार्ज लगा के कि ये नायल है, उनको फिर दोबारा वजारत पे कैबिनेट में ऐसा बना दिया गया है, तो सवाल तो ये बनता है। ठीक है ना, राना साहब ने, आपको लग रहा है कि मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ? नहीं, देखें, वो तो रियाम खान ने लिखा है काफ़ी, वो किताब पढ़ लें तो आप उससे आपको जवाब आ जाएगा। मैं इस पर तजिया नहीं करूँगा, क्यों मुझे फंसा दे। दूसरी बात देखें 10 सफ़ीज़ शेख आ जाए ना, यही आप एक तकरीर निकाल लें। अगर आप के पास लाइब्रेरी में हो, इमरान खान ने अक्टूबर में एक लाहौर में जलसा हुआ था, कहा था ये नाकाम वजीर है और ये वर्ल्ड बैंक का आदमी है। तो ये आज हमें पता नहीं किसका आदमी है, किस तरह ये लाया है इसको, अपने डायहार्ड जो उसका ओपनर बैट्समैन 0 पे उसको बोल्ड करवा दिया गया और उसको निकाल के उसको रख दिया गया। तो अब किसका आदमी है ये भी थोड़ा पता कर लेते हैं। मैडम सादिया साहिबा, ये एक अजीब सा बयान है, जरा मजाक के मूड में नजर आ रही है आपकी तंजीम। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हुकूमत की पूरी टीम 50 ओवर से पहले पवेलियन लौट जाएगी। अब जो यूथी है वो नाराज हो गए, वो कह रहे हैं टीम किसको कहा, क्योंकि हफीज शेख तो इनकी टीम में कभी भी नहीं थे। देखें, वो तो फिर दोस्त आशिक आवान कभी भी नहीं थी। ठीक है, नहीं तो इनकी तो देखे ना, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने तो कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मांगे तांगे की हुकूमत है,
तो वो मांगे तांगे की हुकूमत है। अब यूती नाराज क्यों हो रहे हैं? पिछली काबीना असद उमर के अलावा मुझे आप ये बताइए कि बाकी जितने लोग काबीना में शामिल हैं वो क्या वो पीटीआई से है उनका ताल्लुक? जुबैदा जलाल साहिबा का नाम लूं, किसका नाम लूं, फवाद चौधरी का नाम, फहमीदा मिर्जा, फवाद चौधरी, बहुत सारे नाम है ऐसे। तो हर पार्टी में अलायंस होते हैं, हमारी पार्टी के भी अलायंस है। नहीं तो आप तो मांगे टांगे की पार्टी है ना, इसीलिए मांगे टांगे आपने कभी नहीं किया इस तरह का? क्या मांगे टांगे की आप लोग अब दूसरी पार्टी से लोग नहीं लेते? नहीं, आपके पास नॉन इलेक्टेड लोग ज्यादा हैं, एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स की तादाद ज्यादा हो गई है, मिनिस्टर्स की तादाद कम हो गई है। अच्छी बात है, कैबिनेट छोटी हो जाएगी। अरे कैबिनेट कहाँ से छोटी हो जाएगी मैडम? कैबिनेट नहीं छोटी हुई, कैबिनेट बड़ी हो गई आपकी। बड़ी नहीं होगी, अगर वजीर कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली कैबिनेट कम हो जाएगी। जो लोग लिए गए हैं वो स्टेटस टू द मिनिस्टर ही लिए गए हैं, वो मिनिस्टर्स की लग्जरीज पूरी वो करेंगी। और आप कह रहे थे ना, लग्जरीज तो खैर अलग चीज है। अच्छा, और दूसरी बात मैडम, वो अभी इन्होंने बड़े उससे कहा कि मुराद सईद नहीं, ऐसे ही जरताज गुल साहिबा को भी नहीं हटाया गया क्योंकि बारिशें हो रही है ना पूरे पाकिस्तान में, उनकी वजह से। जरताज गुल की मिनिस्ट्री इस तरह की नहीं है कि उसको उसकी परफॉर्मेंस इस तरह देखी जाए कि जी कल कितनी बारिश हुई और परसों कितनी बारिश हुई तो इसके हिसाब से उसे देखा जाएगा। तो ये सिर्फ बेकार की बातें हैं। आप लोग असल में बस सिर्फ चाहते ये हैं कि वो हुकूमत जो इतनी 22 साल की मेहनत के बाद आई है, और खान साहब का मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि उनका मिशन पूरा हो चुका है। उनका मिशन था करप्ट लोगों को पकड़ना, उनको काबीना में शामिल करना। काबीना में शामिल नहीं करना। वो मैं वक्फे में चले जाऊंगा मैडम, खुदा की कसम मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। क्या बात कर रही है आप? हंसते रहे। मतलब मिशन पूरा हो गया। साहब ने कहा था कि ऊपर से पकड़ूंगा मैं, और ऊपर से जितने हैं लीडर्स वो सब ऑलमोस्ट पकड़े जा चुके हैं। पकड़े जाने से मुराद ये नहीं कि जेलों के अंदर है, लेकिन उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि वो पाकिस्तानी सियासत का हुस्न ही है। ऐसा नहीं हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब पर 11 साल तक केसेस चले। सुनिए तो पाकिस्तानी सियासत का हुस्न बता रहा हूं मैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर 11 साल केसेस चले, उसके बाद वो मुल्क के आला तरीन ओहदे पर पहुंचे। उनकी मर्जी के बगैर कोई बड़े से बड़ा फिरौन ऐवान सदर के अंदर जा सकता था ना बाहर जा सकता था। फौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर रहा है वो बंदा। ठीक है, आप क्या केसेस के बारे में बात कर रही हैं मैडम? जो भी है केसेस देखें, अगर आप उनके बिल्डिंग जला देंगे, आप वो कागजात गायब कर देंगे तो वो इनोसेंट हो जाएंगे। लेकिन असल में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये भी जानते हैं करप्शन हुई है और कितनी ज्यादा इस मुल्क में करप्शन हुई है। और खान साहब किसी किस्म का रियायत नहीं देने वाले। उसके बाद जो कुछ भी इस पाकिस्तानी कौम के लिए हो रहा है ना, तो वो बोनस है। काम कर चुके हैं खान साहब अपना, जो पिछले 20 साल से कह रहे थे। ये एक इंतहाई सनसनीखेज इत्तला आज के इस शो में बहरहाल मैं कहता हूं उसका जन्म हुआ है, और इसका क्रेडिट जाता है मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा को कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया वाशगाफ अल्फाज में कि खान साहब का मिशन पूरा हो चुका। इसी एक खबर के साथ यहां हम जाएंगे एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आती का जश्न मनाते हैं। इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं नाज़रीन। खेलदार साहब, सर इमरान खान साहब का ये जो हालिया यू टर्न है जिसमें वो कह रहे हैं कि कबायली इलाकों में ऑपरेशन फ़ौज का कसूर न था, सर इससे पहले खान साहब की मुतअद्दिद तकारीर यूट्यूब पे मौजूद हैं। एक से अभी मैंने खुद इस्तेफादा किया जिसमें वो पाकिस्तानी फ़ौज पर जेनोसाइड का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये यू टर्न आपको कैसा लगा? देखें, अगर आप याद होगा हालिया 10-12 दिन हुए एक इन्होंने गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये उन्होंने कहा था कि मुजाहिदीन हमारी फ़ौज ने बनाए थे। अगर आपको इंटरव्यू याद है या निकाल दें, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 10-12 दिन की बात है। देखो, मैं समझता हूँ हमारे इदारों पे या इस तरह बात करना ये मुनासिब बात नहीं है। आप एक तो पहले ही मुश्किल हालात आपने मुल्क के बना दिए, और अगर हम हमारे इदारों को आप बदनाम करेंगे तो मुझे समझ में नहीं है इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। हमारे पे तो डॉन लीक्स बन गई, पता नहीं क्या, जो ना हमारा कसूर था हमें उसमें मुजरिम ठहराया गया। सर वैसे मैं एक बात बताऊँ, चूँकि बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है और मैं बिल्कुल मतलब मैं तो एंकर हुई नहीं, मैं तो बातचीत कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा पंगा आप लोगों ने लिया है ना,
आप लोगों को देख देख करके सब लोग वो कहते हैं नहीं दीद देखो मुझे जो दीद है इबरत निगाह। हमने कभी भी अपने इदारों की सर मतलब खुदा का वोट को इज्जत दो, ये क्या था? नहीं वो जीटी रोड पे निकल करके मार्च करना ये क्या था? आज भी चाहते हैं बाकायदा बयानिया आपने कौम को दिया, उसके बाद फिर जब तक आपने विड्रॉ नहीं किया, जब तक आपको एनआरओ नहीं मिला। नहीं देखें, हम आज भी कहते हैं कि हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे। पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को करना दिया जाए, जो जिसका काम है वो करे। मगर इस तरह आप आलमी इदारों को इंटरव्यू देना, इस तरह आप तकरीरें करना, बहरहाल इसको पता नहीं वक्त कौन पूछेगा नहीं पूछेगा। मगर बात यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा, हमने अपने फौज को मजबूत किया। हमने बजट, खुद ISPR ने कहा कि PMLN के दौर में ज़्यादा बजट भी दी गई। हमने थोड़ा सा तवक्कुफ़ फरमाइएगा मैडम। नुसरत वाहिद साहिबा, नवाज शरीफ साहब के भी कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे अगर आप जाएं तो नवाज शरीफ साहब उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से कुछ ऐसी जो है वो सनसनीखेज़ अपने तौर पर इंकशाफात करते दिखाई देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जी वो बॉम्बे कारनेज जो हुआ उसमें यहाँ से लोग गए और इस तरह की चीज़ें हैं। ये इमरान खान करे तो आप फ़ौरन यूट्यूब की वीडियोस दिखा दें। इमरान खान के बगैर, यानी इमरान खान के सामने वाला ओपोनेंट यानी अगर नवाज शरीफ करे तो क्यों ये बात काबिल हज़म है? मुझे इस बात का अंदाज़ा इसलिए है कि जो हमारे यहाँ का मीडिया है वो उसके बारे में कहा जाता है कि वो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। तो सॉरी आप लिफाफा जर्नलिस्ट नहीं, मैं इनको नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं इनको कह रही। ये भी आ गए ना, ये कौन सी और तोप चला रहा है, ये मीडिया पे बैठे हुए ना। आप ये देखें कि अगर उनकी बात को प्रमोट नहीं किया जा रहा और खान साहब की किसी भी कही हुई बात को फौरन इश्तिहारबाजी शुरू हो जाती है, तो ये क्या है? ये वही है ना कि अब हम तो बेचारे यही सोचेंगे ना, बाकी लोग सोचेंगे ना सोचें, हम तो यही सोचेंगे कि कहीं और से कुछ और आ रहा है मटेरियल जिसकी वजह से खान साहब के खिलाफ मुहिम चल पड़ी हुई है। क्या उस आदमी को पहले हफ्ते से कहा जा रहा है कि तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, जबकि बाकी हुकूमतें जब तक 1 साल 1.5 साल गुजार नहीं आपने एक बात की, आधा सच था, वो पूरा सच मैं बोले देता हूँ। मीडिया लिफाफे पे अक्सर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आप एक सर्विंग MNA हैं, आप हफ्ते में या महीने में कम से कम वज़ीर आज़म को करीब से देख लेती होंगी। ये शर्फ हर आदमी को हासिल नहीं होता। सादिया जावेद साहिबा वज़ीर आला के करीब रहती हैं, वज़ीर आला को देख सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं। मोहतरम खेलदास साहब नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खाते में ये गुनाह मैं लिख देता हूँ। आपकी हुकूमत आती है तो वो गुनाह जो आपसे पहले वाले कर चुके हैं आप भी वही कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त सब मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू चल रहा होता है। आपको पता है कि मीडिया का एक सेगमेंट करप्ट है, लेकिन आप उसके ऊपर हाथ इसलिए नहीं डालते क्योंकि वही मीडिया आपके सर्वाइवल का भी जरिया होता है। आपने उसी से खबरें लगवानी होती हैं, आपने उसी को इंटरव्यू देना होता है। मैं आज आपको ऑन एयर कह रहा हूं, आप अपने किसी 2 बड़े फिरौन्स का मेरे साथ इंटरव्यू लाइनअप कराएं, या तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा या तो वो सियासत छोड़ देंगे। ये जितने आलू छोले टाइप के आप लोगों ने सहाफी पैदा कर रखे हैं या एंकर, जिनको वो जो सॉफ्टली वो जेंटली वो जो थ्रो करते हैं ना, आपने रात का खाना क्या खाया था, आपको वॉक पे जाना कैसा लगता है, ये इस तरह की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में बहुत कुछ सकील जुमला अगर गुस्से में आ गया तो प्रोग्राम तो इस तरह के नहीं होते भाई जी। क्या आपने रात को क्या खाया था और वॉक की थी कि नहीं की थी? पाकिस्तान का एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट, मैंने अपनी कानों से उसको ये सवाल गवर्नर पंजाब, एक्स गवर्नर पंजाब से पूछते हुए देखा है। कहां है मैडम आप? ये जो ऐवान सदर में जा करके इंटरव्यू हो रहे होते हैं, इस वक्त भी हो रहे हैं। आप जरा आरिफ अलवी साहब को लाइनअप तो करवा दी। मैं आपसे दरखास्त करता हूं 10 बस्ता, मैं आपकी ये तमाम ख्वाहिशात जो है ना वो भी 2 सेकंड के अंदर पूरी कर दूंगा। इस वक्त मैं सादिया जावेद साहिबा को गवाह बना करके कह रहा हूं, वजीर आला सिंध मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे। चलिए ऑन एयर कह रहा हूं, वजीर आला सिंध मुझे इंटरव्यू नहीं दे रहे। जाइए, इस मुल्क का सदर कहां से मुझे इंटरव्यू दे देगा? उसको मेरे बारे में पता नहीं है। इदारे झक मार रहे हैं बैठे हुए। ये PID क्या कर रहा है, उसको नहीं पता कि मैं कितना बड़ा बदजुबान हूं, कितना जुबान दराज हूं। मैडम बात यह है कि मीडिया के ऊपर बात करके शोशा छोड़ के और घर जाके लिहाफ ओढ़ के सो जाना, ये क्या बात हुई? आपको पता है मीडिया करप्ट है, आए हाथ डालें और शुरू मुझसे कीजिए। चलिए, मैं 1998 से मुलाजमत कर रहा हूं और आज तक मेरे अकाउंट में जितना टेढ़ी पैसा आया वो सब स्टेट बैंक को पता है। आप आइए, पहले मुझसे शुरुआत कीजिए और अगर मैं करप्ट साबित हो जाऊं तो मुझे मिसाल बनाइए और उसके बाद बाकी सारे मीडिया को आप झाड़ू फेर दिए, आई डोंट माइंड। लेकिन ये बात करते रह जाना। मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं, जरा बताइए तो मैंने कितना कुछ गलत कहा? देखिए, जब क्या ये मीडिया पेड नहीं था, जब वो खाली इस्लामाबाद का 126 दिन का धरना पूरी तकरीर 2-2 घंटे की दिखाता था, क्या उस वक्त ये मीडिया पेड नहीं था? मेरा सवाल है मैडम से,
200 कुर्सियों पेड़ को नहीं 50,000 करके दिखा था। पेड़ नहीं था, इसलिए हर बंदे के अंदर एक जज्बा था कि एक खाली ऐसी धरना, हुकूमत खाली लेके आए। धरना, खाली धरना होता था, खाली नहीं होता था खाली भाई। धरना होता था। इस्लामाबाद गवाह में है, मैं खुद गई हूँ, आप मुझे मैंने खुद बताएं देखा ना, है आप मुझे किस तरह बताएं, आप मीडिया लोग ऑफिस के बाद वहाँ आते थे, सारी रात तकरीबन 12-1 बजे तक बैठते थे, फिर घरों को चले जाते थे और अगले दिन दोबारा मैडम आते जब थे। वो किराए के कैनेडियन बाबा वापस चले गए थे ना, तो धरना करवाने वालों को समेटना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसी ये कोई बात सबको नहीं, ऐसी पता कोई है। बात नहीं है, आप लोग अब बोलते ये रहें खुली जितना मर्जी। हकीकत है, ये हाँ, खुली हकीकत नहीं है बिल्कुल। मैडम, ये हकीकत हमारे यहाँ है। जो लोग आते हैं ना, अच्छा, उनको दूसरी पैसे पे बात, लाया आप जाता जो है। पहले आपकी तरह नहीं कि रेल की वो पता नहीं क्या उन्होंने निकाली थी प्रोटेस्ट, आप 5-5 रुपए के वादे पे लेके आए, 200 रुपए भी नहीं दिए। तो खान साहब ने हमारे यहाँ कोई पैसे पे नहीं आता, सुने, हमारे यहाँ हर प्राइम बंदा खुद मिनिस्टर आता है। साहब आपने ने देखा है वो सारा पढ़ा लिखा तबका जो है वो PTI वाले PTI के बात साथ रहे आया थे, है। इनको पहली हिसाब दफा पता है। जिंदगी में हुआ है। आप लोगों ने बेवकूफ बना लिया गरीबों को, किसी और ने किसी और को, लेकिन पहली दफा पढ़ा लिखा तबका PTI में आया है और वो अपने ओन पे आते थे। आपने सवाल पूछा था खान साहब के बयान के हवाले से, तो जो खेलदार साहब बात कर रहे थे, यही बात जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि कलादन तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ JITs, तो वो गद्दार थे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एग्जैक्ट वही इंटरव्यू दिया था। देखिए, तो वो गद्दार, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को गद्दार में वो सब कुछ एक साथ हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कल हम तंजीमों को भी रख लें, इकोनॉमी को भी ठीक कर लें, मुल्क के हालात को भी ठीक कर लें और हम इंतहाई प्रॉस्परस मुल्क हो जाएं अमेरिका से या पता नहीं कहाँ से। वज़ीर आज़म को तो ये सब कुछ करना होता है, वज़ीर आज़म होता क्या? करना होता है, लेकिन इतने से महीनों में नहीं होता ये, इसके लिए टाइम चाहिए। टाइम आप बताइए, आज कितना टाइम चाहिए? 2 साल। उन्होंने कहा 2 साल में तो मेरी हुकूमत ही चली जाएगी। अच्छा, वो तो चली जाए या नहीं जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर रहती है तो 2 साल। 2 साल के बाद यहाँ मक्का मदीना बन जाएगा। खेलदार साहब क्या कहते हैं? मक्का मदीना बन नहीं इसको जाएगा। 50 साल दे देना, इस कप्तान से ये टीम नहीं चलनी है, ये मुल्क नहीं चलेगा। बात ये है ना, आप ज्यादा ही मायूस हैं। नहीं, मायूस नहीं है, बात ये है कि देखें जो दिखाएगा उसको लोग कहते थे सियासतदान नहीं है। आज वो अगर सियासतदान नहीं होता तो ये सारी बड़ी पार्टीज इधर उधर सियासतदान तो नहीं है ना, सेलेक्टर्स ले आए और अब सेलेक्टर्स ने कल वजीर फारिग कर दी, वजीर फारिग कर दिए। इस तरह उनको कहा गया था ना कि मैच प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। मुझे मेरा मौका दे, देखें बात ये कि लीडर वो नहीं होता है जो हर वक्त झूठ बोले, हर वक्त यूटर्न बोले। लीडर वो होता है जो क्राइसिस से, अगर ये कहते हैं ना कि माजी में ये किया, उन्होंने फलाना ने ये किया। जब हमें हुकूमत मिली थी, इसहाक डार ने ये नहीं कहा था हमें ये मिला था, हमने इकोनॉमी को बेहतर किया, हमने लोड शेडिंग को, हमने CPEC को हम लाए। ये थी नवाज शरीफ लीडर होता है ऐसा जो क्राइसिस से निकाले और मुल्क को आगे लेके जाए। तो हमने जिस तरह जिस हालात में हमने आपको मुल्क दिया है, वो आपने कहाँ पे आके खड़ा कर दिया है। तो किस चीज का ये लीडर है जो सारा दिन बाबू ऐसे करते, तकरीरें करता है, गालियां दूसरों की पकड़ी उतारना, ये लीडर होता है? ये लीडर नहीं है, ये इसको जाना पड़ेगा इस कप्तान को, वरना ये आपका ख्याल है? नहीं, हमारा ख्याल नहीं है। आपको 2 साल इस पे मेरा ख्याल है हम लोग यहाँ तमाम लोग बैठे हुए शर्त लगा लेते हैं कि हुकूमत जारी है नहीं जा रही है, लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि अब हमें घर जाने का वक्त हो चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ नूरुल दीकी और हमारे तमाम मौजूद मेहमानों को इजाज़त दी है। फ़ी अमान अल्लाह।